औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम आपके सामने आज कुछ बातें रखेंगे जो बातें बिलखुसूस अक्सर मस्जिदों के अंदर होती है और जो मुस्लिम माशरे के जो इजलास होते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, वहीं पर होती है। और हमारा मकसद अल्लाह बेहतर जानता है, यही है कि लोगों को अल्लाह का तारुफ़ कराएं और अल्लाह के बंदों को अल्लाह का पैगाम पहुँचाएं। इसीलिए इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि लोगों को पता चले कि जिसने इस दुनिया को बनाया और इस दुनिया को कायम किया, वो रब, वो मालिक हमसे क्या चाहता है और उसने हमारे लिए क्या क्या चीज़ें मुयस्सर की है और क्या क्या चीज़ें उसने हमारे लिए बनाई है और उसने हमारे ऊपर क्या क्या करम किए हैं, उसने हमारे ऊपर क्या क्या कृपा की है और उसकी कैसी कैसी नेमतें, कैसी कैसी रहमतें हमारे ऊपर बरसती है। तो देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। अगर हर बंदा अपनी पैदाइश के बाद होश संभाले जब से मौत तक भी अगर वो सजदे के अंदर गिरा रहे और सजदे से अपना सर ना उठाए, तब भी अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की इतनी बेशुमार नेमतें हमारे ऊपर नाजिल होती है और उसने हमारे लिए नेमतें बरसाई है। सारी नेमतों का तो नहीं, लेकिन एक छोटी सी नेमत है जिसका तस्किरा, जिसका जिक्र हम आपके सामने करेंगे, और वो नेमत है सांस जो इंसान लेता है। जो इंसान सांस लेता है वो जीवित है, वो जिंदा है। और जो इंसान सांस नहीं ले सकता, जिसकी सांस रुक जाती है, वो मर जाता है और वो मुर्दा है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि जो इंसान अल्लाह का जिक्र नहीं करता, जो दिल जिक्र से खाली है, वो मुर्दा है, और जो अल्लाह का जिक्र करता है, वो जिक्र करने वाला दिल और वो इंसान जिंदा है। तो ये जो सांस है, जो हवाओं के ज़रिए से हमें मिलती है, हम कई वर्षों से, हमारे माता पिता, हमारे बड़े कई ज़माने से, कई बरसों से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी उम्र वही 35 साल है, हम 35 साल से इस सांस को इस्तेमाल कर रहे हैं। जो ये झाड़ है, ये पौधे, ये झाड़ वगैरह, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें सांस देते हैं और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हमारी जहरीली चीज़ों को ये खींचते हैं। तो ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। अगर इस पर गौर किया जाए तो थोड़ा सा विचार और गौर करें कि अगर इंसान बीमार हो जाता है और उसकी सांस रुक जाती है, उसका दम अटक जाता है, तो उसे हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता है, उसे एडमिट किया जाता है। डॉक्टर चेकअप करता है और फिर कहता है कि भाई, इनकी सांस रुकी हुई है, इन्हें ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा और ऑक्सीजन लगा करके इनको सांस देना पड़ेगा, तब इनकी सांस चलेगी, वरना मसला बहुत हार्ड है। फिर उसे ऑक्सीजन लगाया जाता है और ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के ज़रिए से उसकी सांस को चलाया जाता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या कुछ वक्त, कुछ घंटे, कुछ समय के लिए उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाता है और उस ऑक्सीजन के ज़रिए से उसकी सांस को चलाया जाता है। जब उसकी सांस कंट्रोल में आ जाती है
और उसकी सेहत अच्छी हो जाती है, वो मरीज़ अच्छा हो जाता है। फिर उस वेंटिलेटर को निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद उस वेंटिलेटर के घंटों के हिसाब से पैसे बिल के अंदर अटैच किए जाते हैं। यानी कि जब हमारी सांस रुक गई थी तो हम पर जो वेंटिलेटर इस्तेमाल किया गया, जो ऑक्सीजन इस्तेमाल किया, उसके हज़ारों लाखों रुपए डॉक्टर हमसे लेता है। तो ज़रा गौर और विचार करो थोड़ा सा कि हम इतने वर्षों से जो सांस ले रहे हैं, उस मालिक की दी हुई, उस अल्लाह की दी हुई सांस को इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसको हर इंसान इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान इस्तेमाल कर रहा है, नहीं, इसको बुद्धिस्ट इस्तेमाल कर रहा है, जैनी, मराठा, ब्राह्मण, क्रिश्चियन, सिख समाज के लोग, यहूदी, ईसाई, ये सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी सांस को इस्तेमाल कर रहे हैं जो मुसलमान इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या कभी उस मालिक और खालिक ने, कभी उस राज़िक ने इसका कोई सिस्टम बनाया कि इस सांस के लिए हम पैसे दें, कि एक दिन में इतनी सांस तुमने इस्तेमाल की, इतने पैसे यहाँ जमा कर दो? थोड़ा सा गौर करो। बिना पैसे के, बिना किसी को कुछ दिए के, बिना किसी को कुछ करे के, ये सांस को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सांस उसी की इस्तेमाल कर रहे हैं जिसने सृष्टि को बनाया, उस एक मालिक और खालिक के। और दुनिया में रहकर पूजा भक्ति किसी और की कर रहे हैं, जिनको खुद अपने हाथों से बनाया, जिनको अपने हाथों से बनाया, उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, और सांस इस्तेमाल उस मालिक की कर रहे हैं जिसने इस सृष्टि को बनाया है। तो क्या वो हमसे हिसाब नहीं लेगा? क्या वो नहीं पूछेगा कि मैंने तुझे दुनिया में भेजा था, तूने दुनिया में जाकर के सांस मेरी इस्तेमाल की, पानी मेरा इस्तेमाल किया, अनाज मैंने उगाया उसे तूने इस्तेमाल किया, तेरे लिए रात को बनाया, तेरे लिए दिन को बनाया, सब कुछ मेरा इस्तेमाल किया, और पूजा भक्ति किसी और की जिनको तूने खुद अपने हाथों से बनाया। अगर इनमें इतनी शक्ति होती, इनमें इतनी ताकत है, तो इनसे कहकर बताइए कि ये दिन से पहले रात कर दें या रात से पहले दिन कर दें। नहीं कर सकते, क्योंकि इसका इख्तियार सिर्फ अल्लाह को है। उसी ने बनाया हुआ निज़ाम है और उसी ने मुकर्रर की हुई चीज़ें हैं। उसकी मर्ज़ी के बगैर इस ज़मीन के अंदर, क्या सातों ज़मीन के आसमान के अंदर भी एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। किसकी ताकत है जो दिन से पहले रात को निकाले और रात से पहले दिन को निकाले? किसकी ताकत है जो आसमान से पानी बरसा दे उसके मर्जी के बगैर? किसकी ताकत है जो अनाज उगा दे उसकी मर्जी के बगैर? किसकी ताकत है जो समंदर के पानी को खारा कर दे, उस खारे पानी को मीठा कर दे? पानी एक ही ज़मीन से निकलता है, लेकिन कहीं का पानी कड़वा है, कहीं का मीठा है, कहीं का खारा है। किसने बनाया ये निज़ाम? जिसने इस दुनिया को बनाया, जिसने इस दुनिया की रचना रची है, उसे पता है कि इंसान के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। उसने तो हमें यहाँ परीक्षा के लिए भेजा है। परीक्षा यह है कि इसमें दुनिया के अंदर हमारे माता पिता, बीवी, बच्चे,
ये सारी चीज़ें हैं। फिर हमारा कल्चर जो हम कर रहे हैं, हमारे बड़ों ने जो किया, अब हमें यहाँ बुद्धि इस्तेमाल करनी। क्या हमारे बड़ों ने जो किया वो सच है या फिर काल्पनिक है? क्योंकि जिसने इस दुनिया को बनाया उसने इस दुनिया को चलाने और इस दुनिया के अंदर रहकर के ज़िंदगी कैसे गुजारनी है उसके लिए एक कानून, एक किताब, जिसे मैनुअल बुक कहेंगे हम आमतौर पर, कुरान है जिसे कुरान कहते हैं, ये मैनुअल बुक है कि इंसान अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारे। उसे खाना कैसे चाहिए, बैठना कैसे चाहिए, सोना कैसे चाहिए, बात कैसी करनी चाहिए, उसको क्या सोचना चाहिए, क्या देखना चाहिए, इस पर विचार करने के लिए उसके ज़रिए से, उससे ज़रिए से ज्ञान हासिल करें और फिर ये सोचें कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं। देखो, उस मालिक ने जिसने इस दुनिया को बनाया वो निर्गुण है, निराकार है और निरंतर है। उसका कोई आकार नहीं है और उसके जैसे गुण दुनिया में किसी के पास नहीं है। निरंतर उसके जैसा दुनिया में कोई हो भी नहीं सकता। अब इस पे विचार करो, थोड़ा सा अपनी बुद्धि के ऊपर लोड दे करके सोचो कि जिनको हमने हमारी हाथों से बनाया हम उसी की इबादत कर रहे हैं। अब जिसको हमने हमारे हाथों से बनाया वो हमें कैसे बना सकता है? भाई, जिसको हाथों से बनाया आप लोगों ने, उसके अंदर जान नहीं है, आप जानदार है, और आप उसके अंदर आत्मा भी नहीं डाल सकते और वो आपकी आत्मा भी नहीं निकाल सकता। क्या है ये? इस पर गौर करें, फिक्र करें, क्योंकि उसने, जिसने हमें बनाया, हमारे लिए ये सारी चीज़ें बनाई, वो ये नहीं चाहता कि हम को उठाकर नरक में डाल दे। वो तो ये चाहता है कि हम स्वर्ग में जाएं, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए सच मार्ग मिलना, सत्य मार्ग मिलना और सत्य मार्ग पर चलना ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि उसने कहा कि ये दुनिया से जो भी इंसान इस हालत में जाएगा, उस हालत में मरेगा कि उसने उस मालिक के अलावा किसी और की पूजा भक्ति की हो, तो वो नरक में जाएगा। जैसे घोर पाप। इसे समझाने के लिए एक छोटी सी मिसाल देंगे हम कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो अगर हम हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानते हैं तो हमें देशद्रोही कहा जाएगा। उसी तरीके से इस धरती पर चाहे कोई भी रहो और इस धरती पर कहीं भी रहो, वो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करे। अगर वो इस दुनिया में आया है, दुनिया से एक दिन जाएगा, क्योंकि ये दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जी रहे हैं, ये मरने के लिए ही जी रहे हैं। मरना है इसीलिए जी रहे हैं। खा किस लिए रहे हैं कि आने वाला वक्त, हमें मौत का वक्त है, कब आएगा पता नहीं, उसके लिए हम जी रहे हैं। तो बेहतर है कि मौत से पहले पहले हमारी आंखें खुल जाएं और हम उस अल्लाह को मानने वाले बन जाएं जिसने हमें बनाया, जिसने हमारे लिए ये सारी चीज़ें बनाई। तो ज़रा गौर और फिक्र करो, सोचो इस पर कि हमने इतने वर्षों से उसकी सांस, उसका दिया हुआ ऑक्सीजन इस्तेमाल किया और कोई पैसे नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं,
कुछ देर के लिए दवाखाने के अंदर हम वेंटिलेटर लगाते हैं तो लाखों रुपया लग जाता है। और इसी तरीके से हम उसकी हर एक नेमत को आप लोगों के सामने गिनाएंगे, बताएंगे कि उसने हमें किन किन नेमतों से नवाजा है। इसमें डिफरेंस ये है कि इंसान के लिए नेमतें हैं और जो ईमान लाते हैं उनके लिए और ज़्यादा नेमतें हैं। इन सारी चीज़ों का खुलासा भी करेंगे हम। तो इंशाअल्लाह हमारी मकसद यही है कि अल्लाह के बंदों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए और उसकी बेशुमार नेमतों का हमें कैसे शुक्र अदा करना है और बेशुमार नेमतों के बारे में खुलासा लोगों को पता चले। क्योंकि मुसलमान तो जानते हैं कि ये सारी चीज़ें अल्लाह के तरफ से है, अल्लाह ने दी है, अल्लाह की नेमतें हैं। लेकिन जो लोग नहीं जानते, जो अंधविश्वास और अंधभक्ति की तरफ जा रहे हैं, जो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत कर रहे हैं, उनको भी पता चले कि हकीकत क्या है, कुरान क्या है, नबी कौन है, अल्लाह कौन है। यही हमारा मकसद है। अल्लाह ताला इस मकसद में हम सबको कामयाब करे और इस मकसद के लिए तमाम मुसलमानों को कबूल करे, यही दुआ है।